तो हम तुला लगन के चार्ट में विभिन्न भावों में केतु की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अब 12th हाउस के लिए। अगर मान लो आपका तुला लगन बनता हो और कन्या राशि में आपके 12वें भाव में केतु बैठे हैं, तो यहाँ वास्तव में किस प्रकार का प्रभाव आप लोगों को केतु दे सकते हैं। देखिए, केतु 12th हाउस में है और आप शुक्र से कहीं ना कहीं शासित होते हैं, क्योंकि आपके लग्नेश शुक्र है। इसलिए पहली बात तो आपके चार्ट में शुक्र मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर लेकिन शुक्र आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं है, मजबूत नहीं है, इस केस में केतु का प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा स्ट्रांग पड़ेगा। लेकिन अगर आपके शुक्र बहुत ही मजबूत स्थिति में है, लगन में ही बैठे हैं या किसी ऐसे भाव में बैठे हैं जहां पर वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपको फायदा दे सकते हैं, इस केस में आप दोनों तरीके का जीवन जी सकते हैं। एक तरफ आप बहुत ज्यादा लग्जरी की तरफ भी आकर्षित होंगे और भोग विलास की तरफ भी आकर्षित होंगे, दूसरी तरफ आप आध्यात्मिक जीवन भी जिएंगे। लेकिन अगर यहाँ शुक्र कमजोर स्थिति में है आपके चार्ट में, उस केस में हो सकता है कि केतु का प्रभाव आपकी पूरी लाइफ पर बहुत ज्यादा देखने को मिले। इस प्रकार का केतु है, तो जब तक कभी भी अपने वर्क प्लेस पे कंफर्टेबल नहीं होता, जब तक को कोई ना कोई इशू उसके वर्क प्लेस पे हमेशा आता रहेगा। अगर आपके चार्ट में लग्नेश और चंद्रमा दोनों ही खराब स्थिति में है, मजबूत नहीं है, तो उस केस में ऐसा जो केतु है वो आपको कॉन्फिडेंस में कमी लाएगा। साथ में ये रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं है केतु। अगर आप अपना घर छोड़ के किसी दूसरे स्थान पर सेटल होते हैं, कहीं विदेश में सेटल होते हैं, तो आपके लिए केतु फिर भी ज्यादा अच्छे से आपका साथ दे सकते हैं। इस प्रकार का केतु आपको विदेश में अक्सर स्पिरिचुअलिटी के लिए या धार्मिक कार्यों के लिए काफी सारी यात्राएं दे सकता है, इवन अपनी कंट्री में भी। तो इस प्रकार का केतु स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा, बहुत सारे रॉन्ग डिसीजन आपसे हो जाएंगे, रिश्तों में कंफ्यूजन पैदा होगा। 12th हाउस का केतु होने की वजह से ज्यादातर अगर यहाँ जुपिटर का किसी भी प्रकार से संबंध बने केतु के साथ, तो आपको काफी स्पिरिचुअल लाइफ जीने को मिलेगी। चंद्रमा का संबंध भी अगर केतु से बनेगा, तो भी कहीं ना कहीं आपको काफी ज्यादा सिक्स सेंस के मामले में या स्पिरिचुअलिटी या धार्मिक कार्यों के मामले में केतु बेहतर परिणाम दे सकते हैं। बट यहाँ पे आपको बहुत सारी अन्य जो प्रॉब्लम्स हैं वो आएंगी। जैसे कि जो 12th हाउस है वो आपकी क्रिएटिविटी, आपके इमेजिनेशन से रिलेटेड है, तो उन मामलों में आपको काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होगा। साथ में आपका वैवाहिक जीवन पर काफी नकारात्मक असर पड़ सकता है यहाँ केतु के होते हुए। साथ में अब आपको लेकिन बुध को जरूर देखना होगा। बुध इनके डिस्पोजिटर हैं, तो बुध आपके चार्ट में बहुत ही अच्छी स्थिति में या मजबूत स्थिति में होने चाहिए। साथ साथ में केतु के साथ जो भी अन्य ग्रह यहाँ संबंध बना रहे हैं, स्पेशली युति के द्वारा, उन ग्रहों को आप देखिएगा। उन ग्रहों से रिलेटेड भावों से जुड़े जो रिश्ते हैं उनसे आप बहुत जल्दी डिटेच हो जाएंगे, या उन भावों से संबंधित आपको प्लानिंग करते हुए बहुत ज्यादा समस्याएं आएंगी। इस प्रकार का केतु आपको बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड परिवर्तन देता है कभी कभी। और स्वास्थ्य को लेके इस प्रकार का केतु अच्छा नहीं है, स्पेशली रिश्तों को लेके और स्वास्थ्य को लेके। तो हमेशा ही अपने आप को बहुत ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस में रखना पड़ेगा। साथ में जो भी ग्रह यहाँ केतु के साथ स्थित हैं, उनको आपको अलग अलग तरीके से विचार करना होगा। जैसे अगर केतु के साथ कोई भी प्लेनेट अगर रेट्रोग्रेड स्थिति में बैठा है, तो केतु उस ग्रह पर अपना काफी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल पाएंगे। लेकिन अगर कोई भी ग्रह सामान्य स्थिति में केतु के साथ बैठा हुआ होगा, तो केतु लगभग उतना अधिक प्रभाव नहीं डाल पाएंगे जितना वो एक रेट्रोग्रेड प्लेनेट पे डाल सकते हैं। इसके साथ ही आपके राहु आपके 6th हाउस में स्थित होंगे। 6th हाउस में राहु स्थित होंगे तो मोस्टली आपका या तो सेटलमेंट आपका किसी दूसरे स्टेट में होगा या विदेश में होगा, या फिर आपकी विदेश यात्राएं लगातार होती रहेंगी। लेकिन जब तक ये यंग एज के लिए लगभग उसको करियर में काफी बेहतर रहेगा। लेकिन बाद में हो सकता है कि धीरे धीरे आपकी जो एज है, अगर 45 या 50 की एज अगर होती है, तो उसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक जीवन की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। और इस प्रकार का केतु अक्सर आपको ज्यादातर मामलों में रिश्तों में या भौतिक जीवन को लेकर बहुत ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन देने का काम करेगा। केतु के प्रभाव की वजह से कहीं ना कहीं जो आपकी 12th हाउस से जुड़ी हुई इमेजिनेशन है, आपकी क्रिएटिविटी है, या अन्य जो भी आपकी स्किल्स हैं जो 12th हाउस से जुड़े हैं, उनको लेके आपके जीवन में हमेशा कमी पैदा होगी। इसके लिए अगर आप कोई भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, शुक्र से रिलेटेड फील्ड में अगर काम कर रहे हैं, इमेजिनेशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो आपको अब ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं खुद को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में लाना पड़ेगा और सही निर्णय आपको करने होंगे। इस प्रकार का केतु ये दिखाता है कि जब तक अपना जो भी वे करेगा, जो भी पैसा कमाएगा और जो जो भी जब तक जिन जिन वस्तुओं पर अपना मेजर खर्चा करेगा, उसके लिए वो उतना कंफर्टेबल नहीं होगा जब तक को अपना आय और व्यय का प्लान बहुत ही अच्छे से करना होगा। जब तक को हो सकता है कि बहुत ज़्यादा व्यवधान भी उत्पन्न होगा उसके बढ़ते हुए खर्चों की वजह से। तो यहाँ पे केतु एक तरीके का आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। साथ में वैवाहिक जीवन के लिए अगर इस प्रकार के केतु को देखा जाए, तो जीवन साथी से आपकी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रहेंगी। और क्योंकि 12th हाउस आपका बेडरूम है, इसलिए जीवन साथी के साथ भी आपके अक्सर मतभेद और काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहेंगी।
केतु के यहाँ होते हुए आप काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस होंगे कभी-कभी और बहुत ही गहराई से विचार करने वाले होंगे। कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करेंगे। अगर चंद्रमा का संबंध केतु के साथ है, तो ओवरथिंकिंग की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ-साथ में आपको कभी-कभी कुछ डरावना दिखना सपने में या कोई इस प्रकार के दर्शन होना, जिसकी वजह से आप एकदम से भयभीत हो उठेंगे। तो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि वास्तव में कौन-कौन से ग्रहों का यहाँ केतु के साथ संबंध है, स्पेशली युति। जिन ग्रहों का भी युति केतु के साथ होगा, केतु उन ग्रह से रिलेटेड जो क्वालिटीज हैं, उनको सोखने का या कम करने का काम करेंगे, इसलिए आपको उन ग्रहों से रिलेटेड काम करने के लिए अब ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। साथ में देखिए, जो भी प्लैनेट यहाँ केतु के साथ बैठते हैं, अगर वो प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड स्थिति में बैठे हों केतु के साथ, तो केतु और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से उन ग्रहों पर प्रभाव डाल सकते हैं और वो ग्रह फिर केतु की ही साइड में मूव होंगे। तो केतु यहाँ पर आपके अब क्योंकि 11th हाउस की तरफ मूव कर रहे हैं, अगर वो 12th हाउस में बैठे हैं, और इस केस में जो भी प्लैनेट यहाँ केतु के साथ रेट्रोग्रेड होके बैठा हुआ रहेगा, वो भी आपके 11th हाउस की तरफ ही मूव करेगा। तो वो किस प्रकार का प्लैनेट है, ये आपको देखना होगा। साथ में अगर जुपिटर यहाँ हो, तो कुछ हद तक आपकी हेल्प जरूर कर सकते हैं, बट जुपिटर फिर रेट्रोग्रेड नहीं होने चाहिए। इसी तरीके से आप ये भी बोल सकते हैं कि राहु के साथ जो बैठा हुआ प्लेनेट है, वो भी केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल पाएगा। और क्योंकि जातक शुरुआत में हमेशा अपने करियर से ही बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेगा, करियर को लेकर ही वो हमेशा चिंतित रहेगा, लेकिन एक समय बाद कहीं न कहीं वो ये रियलाइज़ करेगा कि जो वो करियर में मेहनत किया है, कहीं न कहीं उसका जो मन है, कहीं न कहीं संतुष्ट रहेगा, और जातक ज़्यादातर जो है अपने करियर को छोड़कर आध्यात्मिक जीवन जीने या अपने आप को खोजने की तरफ आकर्षित होगा काफ़ी तेज़ी से। तो इस प्रकार का केतु फिर एक समय बाद आपको काफ़ी अच्छी ट्रांसफ़ॉर्मेशन दे सकता है, जिससे आप खुद को रियलाइज़ कर पाएँ, खुद को जान पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो जीवन का रहस्य है, जो जन्म-मरण का जो रहस्य है, उसको जान पाएँ। केतु के यहाँ बैठने की वजह से बहुत ही अलग-अलग तरीके के आइडियाज़, बहुत ही अलग-अलग तरीके के विचार आपके मन में रहेंगे। राहु का भी प्रभाव केतु पर रहेगा, लेकिन राहु एक सीमा तक ही केतु पर प्रभाव डाल सकते हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का जो एंगल बना हुआ है, तो जितना मोमेंट राहु का होगा, उतना ही मोमेंट केतु का होगा। इसलिए 180 डिग्री का जो एंगल है, वो हमेशा ही हर कंडीशन में बना हुआ रहेगा। अब सिर्फ जो प्रभाव पड़ेगा मोस्टली वो इनके साथ वाले ग्रहों की वजह से पड़ेगा। लेकिन राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है, क्योंकि वो राहु से बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, उस ग्रह की क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुई हैं, इसलिए वो ग्रह कहीं न कहीं केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर अपना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल पाएगा। तो ये आपको यहाँ समझना ज़रूरी है। साथ-साथ में आपको अपनी महादशा को भी अवश्य देखना चाहिए। इस प्रकार का केतु है, तो कभी-कभी आपको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस विषयों के बारे में खोजने के लिए प्रेरित करेगा। जातक कहीं न कहीं अपनी स्टडीज़ को लेके भी काफ़ी चिंतित होगा, वो अपने स्वास्थ्य को लेके काफ़ी ज़्यादा चिंतित होगा। अगर क्रूर ग्रह केतु के साथ बैठते हैं या फायरी प्लैनेट अगर केतु के साथ बैठते हैं, उस केस में आपके रिश्तों पर काफ़ी नेगेटिव प्रभाव पड़ने की आशंका है। और साथ में आपके जीवन में काफ़ी बार फ्रस्ट्रेशन आने की भी संभावना, जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आपका काम समय पर नहीं बनता है, तो आप या तो जल्दबाजी में कोई बहुत गलत फैसला लेंगे या कुछ ऐसा कर देंगे जिससे आपको नुकसान होगा। तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से काम करना चाहिए, और जो भी आप निर्णय ले रहे हैं, चाहे वो किसी रिश्ते को लेके है, धन संपत्ति को लेके है, या अपना कोई ट्रैवल वगैरह को या विदेश वगैरह को लेके है, उन मामलों में आपको काफ़ी ज़्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए।